केम छो मित्रों मजामां? वामजा एज्युकेशन में तमारुं हार्दिक स्वागत है। आजना विडियो में आजना लेक्चर में आजना टॉपिक में आपणे धोरण 10 विषय हिंदी नु एकम नंबर 2 छे बुढ़ी काकी तेमना स्वाध्यायना प्रश्नो जवाब आपणे आ विडियोनी अंदर जोवाना छीए। दरेक प्रश्न जवाबने सचोट रीते व्यवस्थित रीतना समजाववामां आवशे अने व्यवस्थित आंसर आपवामां आवशे। ओके, चालू करता पहला जो तमे आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावो, विडियोने लाइक करो तथा आ विडियोने तमाम मित्रों परिवार दोस्तों साथे जरूरथी शेर करो। चालो सरस मजाना विडियोनी शुरुआत करिए। चालू करता पहला थोड़ीक डिटेल के जो तमे आपणी वामजा एज्युकेशननी टेलिग्राम चेनल में न जोડાણા હોય તો જોડાઈ જાઓ, કારણ કે બહુ જરૂરી ઇમ્પોર્ટેડ મટીરિયલ્સો તેમની અંદર મૂકવામાં આવે છે। મારી હેન્ડ રિટન નોટ હોય, પીડીએફ ફાઇલો હોય, આપણી લાઈવ સ્ટ્રીમની પીડીએફ ફાઇલો હોય તેમની અંદર મૂકવામાં આવે છે। તથા ધોરણ 10માના તમારે કોર્સ ખરીદવા હોય, ધોરણ 7 થી 10ના કોઈ પણ કોર્સ ખરીદવા હોય તો વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરો। આ બંનેની લિંક આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। ओके, चलो सरस मजाना वीडियो की शुरुआत करिए। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। એટલે કે નીચેના પ્રશ્નોના સાચા જવાબ ગોતીને લખવાના છે। તો ચાલો ને ભાઈ લખીએ। એમસીક્યુ, બુઢી કાકી કે ભતીજે का क्या नाम था? શું નામ હતું? ભતીજો એટલે કે ભત્રીજાનું નામ તો કે હતું बुद्धिराम। ओके, रूपा किसकी पत्नी थी? रूपाबेन कोना पत्नी हता? तो के बुद्धिराम ना ज पत्नी हता। बराबर, कोना? तो के बुद्धिराम ना। एमना पछी किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचाकर रखी थी? तो के लाडली ने एना जी भागनी पुड़िया हती एमना काकी माटे बचावीने राख्या हता, राखी थी। ओके, बूढ़ी काकी को पतलों पर से झूठी पड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन रह गया? तो कि रूपा सन रह गई थी। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। धीमे धीमे प्रश्न जवाब मोटा आवशे, ओलो खाली टिक करवानो हतो, साचो जवाब देवानो हतो। हवे एक एक वाक्यमां आव्या। बुढ़ी काकी कैसे रोती थी? बुढ़ी काकी गला फाड़ कर रोती थी, એટલે કે આમ चिल्लाई चिल्लाईने कहे ने एम गला फाड़ कर रोती थी। बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? पूरी बनती थी। तो कि बुद्धिराम के बेटे सुखराम के तिलक के खुशी में पुड़िया बन रही थी। सुखराम, बुद्धिराम नो छोकरो सुखराम, एना तिलकनी रसम हशे अने तिलकनी रसमना मानवा बधा सगावालाने भेगा करी अने जमणवार हशे। जमणवारमां गरमा गरम पूरीओ तळाती हती। पुड़िया एटले के पूरी। ओके, बुढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? तो कि बुढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? तो कि काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। नींद आ रही थी नहीं, नींद नहीं आ रही थी, एवो क्वेश्चन हशे। ओके, उत्सव के दिन बुढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो कि उत्सव के दिन अपशुकन के डर से काकी नहीं रो रही थी। उत्सव છે, જો રોવા માંડે તો अपशुकन થાય તેવા બીકથી તે ત્યારે રોતી ન હતી। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो कि बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वाद इंद्रिय थी। એટલે કે બધી જ ઈચ્છા ખાવાની જ ઈચ્છા થાય, સ્વાદ ઇન્દ્રિય થી એટલે કે ખાવાની જ ઈચ્છા થાય। પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। एनाथी मोटा प्रश्न जवाब। बुढ़ी काकी कब रोती थी? बुढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी, એટલે કે જમવાનું જ મન થાય, ખાવાનું જ મન થાય, स्वादेंद्रिय थी। और बुढ़ी काकी के लिए उनकी जीभ के स्वाद के सिवा कोई अच्छा शेष नहीं थी। जब उनके घर वाले काकी की इच्छा को अनुसार काम नहीं करते थे, उनके भोजन का समय टल जाता था, भोजन की मात्रा कम होती अथवा तो बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। जमवानी वस्तु टाइमे न मळे अथवा तो क्यांक बहारथी कंईक वस्तु लई आव्या होय अने काकीने न आपे, कारण के उंमरवाळा काकी भूली जाय कदाच, कां तो घरवाळा नो पण तेमने आपे, આવી બધી વસ્તુથી अथवा तो जमवानुं ओछुं पड़े तो ते रोवा मांडता हता। बीजो प्रश्न, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे?
लड़के मौका मिलते ही बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई बूढ़ी काकी को चुटकी काट कर भाग जाता था, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर એટલે કે કોગળો કરી कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताया करते थे। આવી રીતના છોકરાઓ છે એ બુઢી કાકીને સતાવતા હતા, એટલે કે હેરાન પરેશાન કરતા હતા। बुद्धि काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी, तो कि घर में फैली पूड़िया और मसालों की सुगंध बुढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। बुढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल कुल्ली कुल्ली और नरम नरम पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। लाल लाल फूली फूली એટલે કે ફૂલેલી પૂરીની तस्वीर नाचने लगी। थाली में भोजन सजाकर बुढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? बुढ़ी काकी को झूठी पतलों से पूड़िया खाते देखकर रूपा को बड़ा दुख हुआ और उसने एक थाली में भोजन सजाकर बुढ़ी काकी के सामने रखा और कहा कि काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। कि माराथी आज एक भूल थई गई, तमे उठो अने सरस रीतनु भोजन करी लियो, जमी लियो अने परमात्मा ने कहो कि मने क्षमा करी दिए, एटले के माफ करी दिए। बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? बुढ़ी काकीनी संपत्ति हती या बुद्धिराम ने केवी रीतना हड़पी लीधी हती, એટલે કે જપ્ત કરી લીધી હતી, લઈ લીધી थी? तो कि बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी से लंबे चौड़े वादे किए और उसके सजबाग दिखाए और बुढ़ी काकी उसकी बातों में आ गई, क्योंकि बुढ़ी काकी के परिवार में भतीजे के सिवा और कोई नहीं था। भतीजो એટલે કે ભાઈનો છોકરો ભત્રીજો। અને इस तरह बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की सारी संपत्ति हथिया ली थी, એટલે કે हड़पी लीधी थी, झड़पी लीधी थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। हजी एनाथी मोटा प्रश्न ना जवाब। क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ? क्यों? जो प्रश्न एवाज आवे छे, बरोबर, ओके। तो कि रूपा के बड़े लड़के का तिलक था और घर में उत्सव का माहौल था। मेहमानों को पूरिया, कचौड़िया और मसालेदार सब्जियां परोसी गई और बुढ़ी काकी खाने की लालसा में राह देखकर बैठी रही। लेकिन किसी ने बुढ़ी काकी को नहीं पूछा कि जब सब खाना खाकर सो गए तब बुढ़ी काकी झूठी पतलो એટલે કે હેઠા વાસણો આપણે કહેતા હોય એમ झूठी पतलों से पूरिया के टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी। जब रूपा ने यह दृश्य देखा तो उससे बड़ा दुख हुआ और अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उन्हें 200 रुपये मिलते हैं उसके साथ ही उसने बहुत गलत बर्ताव किया और उसी कारण रूपा को बहुत पछतावा हुआ। एमना पछीनो प्रश्न, रूपा और बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? तो कि रूपा और बुद्धिराम के बेटे का तिलक था, तो इस उत्सव में घर में पूरिया, कचौड़िया और मसालेदार सब्जियां बन रही थी। बधाई प्रश्न जवाब में पूरी आवे, बराबर। पूरिया कचौड़िया बन रही थी और घर में बने व्यंजनों की घी और मसाले की खुशबू बुढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। बुढ़ी काकी ना मोढ़ा में पानी आवे कि हालो पूरी ने आ ऊंधिયું છે ने दाल છે ने खावानुं છે आपणे, तो बेचैन कर रही थी और वे अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और कड़ाह के पास पहुंच गई। यह देखकर रूपा क्रोधित हो गई। रूपा क्रोधित हो गई कि भाई जावा दियो, हजी जमवानी वार छे। गलढा माणसने घणा बधा आવું करता होय, परंतु आવું केवुं न जोईए। ओके, कड़ा के पास पहुंच गई और यह देखकर रूपा क्रोधित हो गई। उसने काकी बहुत भला बुरा कहकर अपमानित किया। दूसरी बात, फिर बुढ़ी काकी आंगन में आ गई। उस समय मेहमान भोजन कर रहे थे। यह देखकर बुद्धिराम क्रोधित हो गया और दोनों हाथों से काकी को घसीटते हुए कोठरी में पटक आया और उस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी के प्रति 2 बार
अनुमासिक व्यवहार किया। तीसरा प्रश्न, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बनते, એટલે કે કેવું કેવું મન થયું હતું કે ભાઈ આ ખાઈશ ને તે ખાઈશ ને જોઈએ આપણે તો કે બુઢી કાકી કો ઘર में बने व्यंजनों की खुशबू, व्यंजनों એટલે तो કે જમવાનું જે કંઈ બને છે તેની खुशबू बेचैन कर रही थी और वह उसे खाने के लिए व्याकुल हो रही थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल नरम नरम और फूली फूली पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। मन में विचार आवे कभी लाल लाल सरस मजानी फूलेली फूलेली पूरी हશે, મારા તમારા મોઢામાં અત્યારે પાણી આવે છે, परंतु काई वांधो नहीं। नाच रही थी, उनके मन में खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बन रहे थे, तरह तरह ना मंसूबा એટલે કે विचारों आवता हता। और वह सोचने लगी कि पहले सब्जी से पूरिया खाएगी, એટલે કે શાક અને પૂરી પહેલા ખાશે, फिर दही और शक्कर के साथ रायते के साथ कचौड़िया मजेदार लगेगी। दही शक्कर बराबर रायता ની સાથે સાથે कचौड़ी बहुत सरस लागશે कि मजेदार लगेगी। और चाहे कोई कुछ भी कहे वह मांग मांग कर खाएगी। कोई हा पाड़े ना पाड़े पण धरा धराती मागी मागी ने खाई लेसे खाएगी। और उसे किसी की परवाह नहीं थी। काकी ने सोचा कि कितने दिनों बाद उसे पुड़िया मिल रही थी, तो वह सिर्फ मुंह झूठा करके तोड़े ही उठ जाएगी। और उस तरह के खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में मंसूबे बंद रहे थे। ओके, चौथा प्रश्न जवाब, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? अपने सारे जीवन काल के दरमियान बुढ़ापा ही ऐसा समय है। बुढ़ापा એટલે કે ગરડાપણ એ જ એવો સમય છે कि जब मनुष्य अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, એટલે કે પોતાની સારી કામના છે તેમની પૂરી કરવા માંગે છે। वृद्धावस्था में वह अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है और इसके लिए वह समाज में किसी की भी परवाह नहीं करता है। और क्योंकि वह जानता है कि अब उसके पास जीवन का बहुत थोड़ा समय बचा है, એટલે કે જીવનનો બહુ ઓછો સમય વધ્યો છે, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करवानो છે। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, એટલે કે આપણે કહીને કે જેમ ઉંમર વધે ગઈઢા થાય તેમ બચપનું પાછું આવે। નાના છોકરાઓ હોય બરોબર એ કેવી જમવાની વસ્તુમાં હડપે એટલે કે આમ રાહ જોતા હોય, એવી રીતના ગઈઢા વ્યક્તિઓ પણ રાહ જોતા હોય। એટલે કે જેમ ઉંમર થાય તેમ બચપનું પાછું આવે એમ કહેતા હોય। એ જ વસ્તુ છે કે यह माना जाता है कि बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है। बचपन की तरह बुढ़ापे में हमें अंगों की कमजोरी के कारण दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। જેમ બચપન હોય નાના હોય તેમ કમજોર હોય, થોડા કમજોર એટલે હજી એવા શક્તિશાળી હુષ્ટપૃષ્ટ ન હોય એટલે બીજાનો સહારો લેવો પડે। એવી જ રીતના બુઢાપામાં પણ બીજાનો સહારો લેવો પડે। अंगों की कमजोरी के कारण दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। बचपन की तरह बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं या कमजोर होते हैं, इसलिए हम सारी चीजें खा नहीं सकते। जैसे हम बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इस तरह बूढ़ों की बातों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। नाना छोकराओनी वातों में बहुत जाजू ध्यान न देता हो, एम गड्ढानी वातों में जाजू ध्यान न देता हो, नहीं दिया जाता है। और बच्चों की तरह बुढ़ों को भी मान अपमान की ज्यादा परवाह नहीं होती। मान अपमान की ज्यादा कहीं परवाह हो नहीं, जेने जय जी केवू होय कि इस तरह बचपन और बुढ़ापे में अधिकांश परिस्थितियां समान होती है। इसलिए कहा जाता है कि बहुधा बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। ओके, एना पछी क्वेश्चन नंबर 2, लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। समझावानुं छे तो कि लड़कों और बुढ़ों की सोच में अंतर होने स्वाभाविक है। जुआन होय अने गड्ढा होय
તેના વિચારોમાં અંતર તો હોવાનું જ છે, એ સ્વાભાવિક वस्तु છે। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों में काफी अंतर होता है और बूढ़े लोग अपनी पुरानी सोच को सच मानते हैं। गड्ढा हो यानी जूनी विचारों ने सच माने, बरोबर। और नई पीढ़ी अपनी नई सोच के हिसाब से चलती है और नवी पीढ़ी है पोतानी नवी सोच नहीं हिसाबे चले। बेना विचार खोटा नहीं होता। गड्ढा व्यक्तिओए छे तेने अनुभव होय छे अने ज्यारे जुवान व्यक्तिओए नवी दुनियाओ जोई छे तो बेना विचार होय अलग परंतु खोटा नहीं होता, बरोबर। परंतु एकबीजाना विचारो एटले भरता नहीं। नई सोच के हिसाब से चलती है, दोनों खुद को सही मानते हैं और दूसरे को गलत। पोताने साचा माने अने बीजाने खोटा माने, बे गड्ढा व्यक्ति अने जुवान व्यक्ति, परंतु बेमांथी एक पण व्यक्ति खोटा नहीं होता। इसलिए दोनों के विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है और इस कारण लड़कों और बुड्ढों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। एना पछीनो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, सूचनानुसार उत्तर लिखिए। दीनता तो के दरिद्रता। जोजो आमा समानार्थी शब्द कहेवाना छे। वाटिका, उद्यान, एमना पछी विरुद्धार्थी शब्द। प्रतिकूल, अनुकूल। सज्जन, दुर्जन। अनुराग, विराग। सुलभ, दुर्लभ। अपशुकन, शुकन। दीर्घाहार, अल्पाहार। निर्लजता, लज्जता। अपरिमित, परिमित। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। शब्द समूह माटे एक शब्द आपवानो छे। जहां घटना बनी है वह जगह घटना स्थल। जीभ का स्वाद एटले के रसास्वाद। दुख से आतुर एटले के क्षुधातुर। धीरज की परीक्षा लेने वाली एटले के ध्येय परीक्षक। चौथो प्रश्न, मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्यना प्रयोग करवाना चाहिए। ओके, सजबाग दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना। वाक्य, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को सजबाग दिखाए थे। पहला सजबाग दिखाना एनो अर्थ लिखो के भाई बड़े बड़े झूठे वादे करना अने एना उपरथी एक आपणे वाक्य बनाव्युं। एमना पछी, आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित हो जाना। वाक्य, बूढ़ी काकी को रसोई, जोजो आपे से बाहर होना एनो मीनिंग शू थाय तो कि अत्यंत क्रोधित हो जाना। एनो ज वाक्य के बूढ़ी काकी को रसोई घर में देखा तो रूपा आपे से बाहर हो गया। आपणे कहीए ने के पीतो छटकी जाशे, ई पीतो छटकवो एम। ओके, उबल पड़ना एटले के क्रोधित होना एटले वाक्य। बूढ़ी काकी को पूरिया खाते देखकर रूपा उबल पड़ी। छाती पर सवार होना एटले के सामने उड़ जाना। वाक्य, बच्चे सुबह से बूढ़ी काकी की छाती पर सवार हो गए थे। एमना पछी, नाक कटवाना एटले के इज्जत खोना। वाक्य, लड़के ने अपनी कक्षा में फेल होकर अपनी नाक कटवा दी। छठो, बेसिर पैर की बात, असंगत बात करना। एनु वाक्य, बच्चे अक्सर बेसिर पैर की बात करते हैं। एमना पछी सातमो प्रश्न, हृदय सन रह जाना, घोर आश्चर्य होना। एनु वाक्य, बूढ़ी काकी को झूठी पुड़िया खाते देखा, रूपा का हृदय सन रह गया। मुंह बाएं फिरना, बेकार की हालत में घूमना। वाक्य, अच्छे से पढ़ाई न करने वाले बच्चे मुंह बाएं फिरते हैं। एटले ज भणवा मंडो, सरस रीतना भणवा मंडो। ओके, कलेजे में हुक सी उठना एटले के दुखी होना। वाक्यनु, बचपन के दिनों की याद आने के बाद कलेजे में हुक सी उठती है। 10वां, रोटियों के लाले पड़ना एटले के खाने के लिए कुछ न होना। वाक्य, पिताजी के बीमार पड़ने से मेरे मित्र को रोटियों के लाले पड़ने लग गए थे। एमना पछी, आग बबूला हो जाना एटले के बहुत गुस्सा आ जाना। एनु वाक्य, अपनी बेटी का झूठ सुनते ही उसके पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला हो गए। एमना पछी, जवाब दे चुकना एटले के साथ छोड़ देना। वाक्य, उम्र के साथ हमारी यादाश्त भी जवाब दे देती है एटले के यादाश्त वही जाए धीमे धीमे। 13वां, कलेजा पसीजना एटले के दया आना। वाक्य, बूढ़ी काकी की हालत देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। संधि विच्छेद कीजिए।
પરમાનંદ, એનું પરમ વધતા આનંદ એટલે પરમાનંદ. એમના પછી પરમાત્મા, પરમ વધતા આત્મા. એમના પછી અર્ધાંગિની, અર્ધ વધતા અંગિની. એમના પછી સ્વાર્થાનુકૂલતા એટલે કે સ્વાર્થ વધતા અનુકૂલતા. સહાનુભૂતિ, સહ વધતા અનુભૂતિ. રસાસ્વાદ, રસાસ્વાદન એટલે કે રસ વત્તા આસ્વાદન. વ્યાકુલ, વી વત્તા આકુલ. દીર્ઘહાર, દીર્ઘ વત્તા આહાર. પ્રતીક્ષા, પ્રતિ વત્તા ઈચ્છા. કંઠાવરુદ્ધ એટલે કે કંઠ વધતા અવરુદ્ધ. ક્ષુધાતુર, ક્ષુધા વત્તા આતુર. કાલાંતર, કાલ વધતા અંતર. રક્ષાગાર, રક્ષા વત્તા આગર. અને વાંચો ને એટલે સમજાઈ જાય, બહુ કઈ અઘરું ન હોય. સજ્જન, સત વધતા જન. સદિચ્છાએ એટલે કે સત વત્તા ઈચ્છાએ. પુનરાગમન, પુનઃ વધતા આગમન, પુનરાગમન. દુર્ગતિ, દુઃ વત્તા ગતિ. सम्मुख એટલે કે સમ વધતા મુખ. વિગ્રહ કરકે સમાસ કા નામ लिखिए. વિગ્રહ કરી અને સમાસનો નામ લખવાના છે. શુદ્ધાતુર, શુદ્ધા સે આતુર અને એનો સમાસ થશે કરણ તત્પુરુષ સમાસ. એમના પછી સદિચ્છાએ, સત સત હેહીન ઈચ્છાએ જો કર્મધારય સમાસ. એમના પછી શુદ્ધાવર્ધક એટલે કે શુદ્ધા કો બધાને વાલા હે જો કર્મધારય સમાસ. રસાસ્વાદન, રસકા આસ્વાસ આસ્વાદન એટલે કે સંબંધ તત્પુરુષ. આની સાથે સાથે આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ પૂરા થાય છે. પાઠ થોડોક મોટો હતો મને ખ્યાલ છે, પરંતુ ધોરણ 10મું છે. આપણા લેક્ચર્સોની પીડીએફ ફાઇલો તમને વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશનમાં વામજા એજ્યુકેશનની ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળશે તથા આપણા વિડીયોઝની લિંક પણ તેમની અંદર આવશે. તથા મારે તમને કંઈક વસ્તુ કહેવી છે તો એ પણ હું તમને ટેલિગ્રામમાં જણાવીશ. તમારા જેવા ઓલરેડી 1000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ તેમાં જોઈન થઈ ચૂક્યા છે, તો ચોક્કસ તેમાં તમે જોઈન થાવ. ફ્રી છે એકદમ, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે. તથા અલગ અલગ આપણા કોર્સ ખરીદવા માટે વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, એની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ઓકે, આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ છીએ. મજા આવી છે તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોના તમામ મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક સરસ મજાના નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારો. બાય. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.